आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ और मैं आनंद बिहारी दुबे जी के साथ हूँ, जो कि पूर्वी समूह के अध्यक्ष हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, जो कि कांग्रेस में आ चुके हैं हरियाणा से। बीजेपी का ये इल्ज़ाम है, आरोप लगा रहे हैं कि आपने राजनीतिकरण किया है कांग्रेस ने, यानी जानबूझ के उनको लाया है। इसकी सच्चाई क्या है, इनको क्लियर कर दीजिए। आप बताइए कि अभी पेरिस ओलंपिक को बीते हुए कितने दिन हुए? आज 1.5 महीना हो रहा है। इनका आंदोलन कब चला था बीजेपी के खिलाफ? 1.5 साल पहले। तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी थीं, ये साबित करता है कि खेल के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तब तो इतने भाजपा के विरोध के बावजूद वो ओलंपिक के लिए चुनी गई। ना सिर्फ चुनी गई बल्कि पूरे विश्व के पटल पर उसने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। अलग बात है कि एक षड्यंत्र रचा गया उसके खिलाफ, और उस षड्यंत्र में फाइनल में मात्र 100 ग्राम का आरोप लगा करके कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा है, उसको उसके पदक से वंचित कर दिया गया। ये पदक सिर्फ उनका नहीं था, ये पदक भारत का पदक था। अगर वो पदक मिलता भारत को तो विश्व के मानचित्र पर सिर्फ खिलाड़ी का सर गौरवान्वित नहीं होता है, पूरे देश का मस्तक ऊंचा होता है, पूरे भारत का मस्तक ऊंचा होता है। अभी तक तो खेल ही रही थी। इस घटनाक्रम से दुखित होकर के उन्होंने कहा कि अब मैं खेल से संन्यास लेती हूँ। तो भाजपा जो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के इशारे पर वो आंदोलन कर रही थी, अपने आप में ये पूरा प्रकरण उसके आरोप को झूठा साबित करता है। चूँकि अगर वो किसी दल विशेष के इशारे पर आरोपित कर रही होती तो खेल में कैसे वो वहाँ तक पहुँच गई? और ना सिर्फ पहुँच गई, आज भारत के पास गोल्ड मेडल होता अगर एक कुचक्र नहीं रचा गया होता। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि भारत को ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक मिलते मिलते रह गया, और भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, यही होना चाहिए था। कितनी छोटी मानसिकता है, कितना छोटा सोच है कि आपने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, जिसके खिलाफ पूरे भारत के कुश्ती संघ के खिलाड़ियों ने आपके खिलाफ आंदोलन किया। केस नहीं लिया जा रहा था, माननीय न्यायालय के निर्देश पर केस लिया गया। आपकी गिरफ्तारी होने की जगह उन खिलाड़ियों को अपमानित करके पुलिस के द्वारा रोड पर रगड़ करके हटाया गया। रगड़ने के क्रम में भारतीय ध्वज रोड पर रगड़ा गया। पूरे देश ने देखा कि भारतीय ध्वज को किस तरीके से रोड पर रगड़ा गया इन खिलाड़ियों के साथ। इससे बड़ा अपमान ना तो खिलाड़ी का हो सकता था, ना भारतीय ध्वज का हो सकता था। और उस व्यक्ति को पनिष्ट करने की जगह भारतीय जनता पार्टी ने उसके बेटे को टिकट देकर के सम्मानित किया, और आज वो सांसद है। आज भी ब्रजभूषण सिंह जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर आज तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। और तो और पूरे भाजपा में किसी ने भी उनके इस बात का खंडन नहीं किया। अगर उनका व्यक्तिगत बात था तो भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर इस पर बात रखनी चाहिए थी कि ये उनका व्यक्तिगत विचारधारा है और उनको अपने ऐसे विचारों पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं कहा। साबित करता है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था कि इसको मेडल से रोका जाए, और उसको मेडल से रोकने के चक्कर में इन लोगों ने पूरे देश के सम्मान को नीचा करने का कोशिश किया। अगर एक गोल्ड आया होता, सिल्वर तो फिक्स ही था, एक गोल्ड आया होता भारत के पास, तो आज भारत का मस्तक ओलंपिक में ऊंचा होता,
आपने उस मस्तक को भी नीचे करने का काम किया, तो ये इनकी गंदी सोच है। ये क्या कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जब किसी खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया, मैं फौजी रहा हूँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भारतीय सेना का एक अंग रहा हूं। हमने भारतीय सेना में लंबे समय तक अपना सेवा दिया है। तो सेना से रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ तो करूंगा ना। तो मैंने पहले भारत का सेवा किया सर्विस के पीरियड में। मैंने भारतीय सीमा पर देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। और आज सेना छोड़ने के बाद मेरे मन में ये भावना आई कि मैं देश की सेवा करता रहा, आगे भी मुझे समाज की सेवा करनी चाहिए। तो समाज की सेवा करने की सोच जब मन में आई तो हम लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। जब ज्वाइन करने की बात आई तो हम लोगों ने सोचा, विचारा, बहुत कुछ तय किया कि भैया कैसे हम समाज के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। शर्त यह है कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान को मानते हुए समाज को फ़ायदा देना है। चूँकि हम सेना के सिपाही रहे हैं तो हम लोग संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने राजनीति को ज्वाइन किया। आज मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। अब कल को कोई कहे कि भारतीय सेना षड्यंत्र करके आनंद बिहारी दुबे को कांग्रेस में ले गई तो उसका दिवालियापन है, वो मानसिक दिवालिया है, वो मैंने उसको और क्या कह सकते हैं। इसी तरीके का आरोप फोगाट जी पर लगा रहा है। अरे भैया, जब उसने खेल से संन्यास ले लिया, जब तक वो खेलती रही तब तक उसने किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया। जब उसके मन को इतना बड़ा ठेस पहुंचा कि मैं ओलंपिक जैसे खेल में, जहां पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोग हैं और उनमें वो सर्वश्रेष्ठ होने जा रही थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हर देश के बेस्ट तो जाते हैं वहाँ, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने जा रही थी, तब उसके साथ कुचक्र किया गया। दुखी होकर के उसने खेल से संन्यास लिया। और जब खेल छोड़ दिया है तो उसने तय किया कि मेरे साथ जो घटनाएं घटी, जिस तरीके का यौन उत्पीड़न आज हुआ और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने उसे दिया है। और ये तो मैं समझता हूँ कि एक पूरे खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है। इसके लिए अगर कोई उल्टा सोचता है तो उसके सोच को ही हम लोग बोल सकते हैं कि उसका अपना सोच है, और क्या कहें इस पर। आपसे एक और बहुत अहम सवाल है। हरियाणा में बीजेपी में जैसी भगदड़ मची है, आप भी देख रहे होंगे, कुछ बड़े बड़े लीडर, मंत्रीगण तक भी बीजेपी को छोड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है, हरियाणा का रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आने जा रहा है? ये तो सारा मीडिया, सारा सिस्टम सब कुछ बता रहा है। इनका बेचैनी बता रहा है, इनका भागा भागी बता रहा है कि वहाँ क्या कुछ होने जा रहा है। पूरे देश में परिस्थितियां बदल रही हैं। आज लोग समझने लगे हैं, भावनात्मक मुद्दों को लेकर के किसी के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करके आप एक बार आ सकते हैं, दो बार आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपको राजनीति करनी है तो लॉन्ग टर्म राजनीति तो डेवलपमेंट की राजनीति होगी, सबको साथ लेकर के चलने की बात होगी। खाली मुंह से कहने से नहीं होगा कि सबका साथ सबका विकास। इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी दिखना चाहिए पब्लिक को। आज पब्लिक समझने लगी है कि ये लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ना तो ये कभी नौजवानों को रोज़गार देने की बात करते हैं, ना सरकारी संस्थानों को मजबूत करने की बात करते हैं, ना कोई नया सरकारी उपक्रम खोलने की बात करते हैं, ना मज़दूरों की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना बहन बेटियों की इज्जत सम्मान की बात करते हैं। ये सिर्फ अच्छा भाषण देते हैं। तो अब लोग अपना विचार बदल रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ना सिर्फ हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में दिखेगा, महाराष्ट्र में दिखेगा, आने वाले समय में आपको झारखंड में दिखेगा। चारों ओर इसका असर दिखेगा कि क्या लोगों का सोच है। चूँकि लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही मालिक है। जनता का शोषण करके आप जनता का वोट नहीं ले सकते। आपने जिस तरीके की हरकतें बीच के दिनों में की हैं, जैसे बेधड़की से आपने सरकारी संस्थानों को बेचा है, वो सारी चीज़ें जनता के समक्ष है और जनता इसका जवाब दे रही है और देगी आगे।
जैसा कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा देश की अखंडता और संप्रभुता पे जो हमला हो रहा है सारी दुनिया देख रही है, और इसका इल्ज़ाम जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं बात करूँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चाइना और इंडिया बॉर्डर की गलवान घाटी में 2020 में घटना होती जहाँ भारत के 20-22 सैनिक मारे जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी कुछ भी चाइना के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलते। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, भारतीय फौज क्या एक्शन लेगी, चीन के खिलाफ अपनी ज़मीन कैसे खाली कराएगी, इसके संदर्भ में कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सर, ये भाषण वीर हैं, भाषण दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ इनके बस में है। ये कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चाइना तो बड़ी चीज़ हो गई। अभी हाल की घटनाएं घटी हैं जो बांग्लादेश में, कुछ इसी तरीके का सिचुएशन जो है 1971 में 70 के दशक में हुआ था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इसका जवाब दिया, और जवाब कैसा दिया तो पूरे विश्व के मानचित्र को ही बदल दिया उसने। विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और एक बांग्लादेश नाम का नया देश पैदा हुआ। आज उसी बांग्लादेश में, जिस बांग्लादेश को भारत के सहयोग से बनाया गया, आज उस बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी, ये हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। जिस तरीके का कत्लेआम वहाँ बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो इसका जवाब बांग्लादेश में दिया जाता। क्या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कोई शब्द इस्तेमाल किया? क्या आपने उन हिंदू भाइयों को बचाने के लिए कुछ किया? क्या उन हिंदू बहन बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कोई काम किया? ये कभी कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मुंह से सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं लोगों के। अब उसके लिए भी किसको दोषी ठहराएंगे? जो अभी बांग्लादेश की घटना घटी, उसके लिए भी इनसे पूछिएगा तो ये कह देंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोषी हैं। उन्हें ये थोड़े कहेंगे कि हमारे मोदी जी या अमित शाह जी का दोष है। जिन चीज़ों पर आप बात करेंगे, ये अपने कार्यकाल की बात ही नहीं करते कभी। चूँकि कुछ करेंगे तब तो कहेंगे, मैंने कहने के लिए कुछ होगा तब तो कहेंगे। तो कहना है बस। इनको अभी तक 10-12 वर्षों में ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुम पिछले 11 वर्षों से सत्ता में हो, अब तुम विपक्ष में थोड़े हो यार। कांग्रेस थोड़े सत्ता में है कि तुम कांग्रेस को ही बोले जा रहे हो कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। भैया, तुमने क्या किया 10 सालों में? किन किन उद्योगों को बेचा है? कैसे तुमने रेलवे का सत्यानाश किया? कैसे रेलवे का प्राइवेटेशन हो रहा है? कैसे पूरा एयर इंडिया को बेच दिया? कैसे पूरा एयरपोर्ट को आप ऑफलोड कर रहे हो? कैसे पूरी तरीके से इस देश की संचार व्यवस्था को आपने ध्वस्त किया? कैसे इस देश के सारे माइनिंग को आप ध्वस्त कर रहे हैं? कैसे इस देश के इंश्योरेंस व्यवस्था को आप ध्वस्त कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों पर आपको बात करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। कौन बोलेगा इस पर? तो आज जब इन पर बातें हो रही हैं और जनता सवाल पूछ रही है, तो अभी भी ये वही ले जाना चाहते हैं। ये भैया, हिंदुओं की सम्मान की बात करते हो। हम तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी लोकसभा के पटल पर खड़े होकर के बोलते हैं कि भैया, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के घरों को जलाया जा रहा है, हमारे हिंदू देवताओं के देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश पर भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे मने इसको रोका जा सके, कैसे अपने बहन बेटियों की इज्जत को बचाया जा सके, कैसे अपने देवी देवताओं के मंदिर को बचाया जा सके। एक शब्द इनके मुंह से बोली नहीं निकलती है, एक शब्द ही बोलना नहीं चाहते। तो भैया, सब लोग समझ गए हैं कि आप ढकोसलेबाज लोग हैं, सिर्फ ढकोसलाबाजी करना चाहते हैं। और इसी कारण से आप इस बल जिसके तिसके ऊपर बयान लगाते हैं। भैया, लगाइए, जनता समझ रही है, इसका जवाब जनता दे रही है और देगी आगे भी। इंतज़ार कीजिए। मणिपुर में लगातार घटना हो रही है, लगातार हो रही है। आज भी हिंसा है, कल की भी खबर है कि 6 आदमी मारे गए हैं। मणिपुर तो बांग्लादेश का हिस्सा नहीं, भारत का हिस्सा है। इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? छोटा सा स्टेट है। सर, कांग्रेस तो इस पर लगातार बोल रही है। जब मणिपुर जल रहा था, आप देखें
कि पूरे देश से अगर कोई नेता गया वहाँ तो हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी थे। उन्होंने जाकर के वहाँ पर वही नारा दिया था कि हम नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। आप सोच सकते हैं उस आदमी के हिम्मत को, उस आदमी के हौसले को, जिसके घर में दो लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आप समझिए कि जिसके नानी को का शहादत हो गया हो, जिसके पिता का शहादत हो गया हो देश के लिए, और उसके बाद वो बेटा वहाँ जा कर के कहता हो कि भैया हम नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, और वहाँ घूम कर के बात करता हो, तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष बोल रहा है। आपका जो मदर संस्था है आरएसएस, उसके मोहन भागवत ने कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है कि मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं उसको कौन रोकेगा। भारत सरकार इस पर विफल हुई है। इन पर आरएसएस के मोहन भागवत जी के कहने का प्रभाव नहीं है, हमारे आपके कहने का क्या प्रभाव होगा। और ये पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरीके से फेलवर हैं, कैसे आपकी पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, कैसे आप पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। आप वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते, आप चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं देते। मने जिस जम्मू कश्मीर में आप पूरे देश में ढिंढोरा पीटते चलते हैं कि हमने धारा 370 हटा दिया, धारा 370 हटा दिया, वहाँ आप कैंडिडेट देने का हिम्मत नहीं करते। जिस अयोध्या के नाम पर आप राम मंदिर बना दिया बोल करके पूरे देश में आप ढिंढोरा पीटते चलते हैं, वहाँ आप अयोध्या की जनता आपको अयोध्या में हरा देती है। मने क्या बात करेंगे आप। पूरी देश की जनता जवाब दे रही है, जनता जवाब दे रही है। राहुल जी के साथ आज के दिन में सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा नहीं है, इस देश का हर वो जनता आवाम खड़ा है, जो आवाम आज इस व्यवस्था को समझ चुका है कि ढकोसलेबाज लोग हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। वो सारे लोग आज राहुल जी के साथ खड़े हैं, उसका असर आपको दिख रहा है। आप देखिए हरियाणा में चुनाव चल रहा है, हरियाणा में उसका प्रभाव दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होगा, वहाँ दिख रहा है। अजीत पवार जी, जिनको आप इतना स्वागत सत्कार करके अपने तोड़ उड़ करके ऐसे ले गए जैसे पता नहीं कितना बड़ा, जिस अजीत पवार को आप चोर, बेईमान, भ्रष्ट, अत्याचारी और करप्ट और क्या क्या कहते थे, जिसके लिए आपके प्रधानमंत्री खड़े होकर के महाराष्ट्र में भाषण देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का वादा है, एक भी आरोपी बक्से नहीं जाएंगे, ये सब जेल जाएंगे, इनसे एक एक पैसा वसूला जाएगा। और आज भाषण देते हैं और कल वो अजीत पवार जो है आपके सरकार का डिप्टी सीएम हो जाता है। आज वो अजीत पवार माफ़ी मांगते चल रहा है, कल भी उसने माफ़ी मांगी है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये प्रभाव है जनता का रुख। ये लोग भांप रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, इसी कारण से माफ़ी मांगते चल रहे हैं। और क्या इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? जिसको शर्मिंदगी महसूस होगी वो अपनी पार्टी तोड़ के, अपना परिवार तोड़ के जाएगा, अपने बहन के खिलाफ अपने पत्नी को लड़ाएगा। कोई अफसोस नहीं है। जनता के रुख को भांपते हुए ये लोग त्राहिमाम हैं और अपने भविष्य को बचाने के लिए अब चाह रहे हैं कि कैसे भी हमको फिर वापस एंट्री मिल जाए, हम लोग अपना जान छुड़ा लें। तो जनता दे रही है, जवाब देगी। आप ये जो कांड हुआ है आपके बिल्किस बानो का, जिसमें सारे बलात्कारियों को माला पहनाया गया, स्वागत किया गया जेल से छुट्टी का, तो उसके बीएचयू के एक लड़की के साथ रेप होता है, उसमें 3 लोग हैं जो कि बीजेपी के ही हैं, उनको जमानत मिल जाती है अभी 4 से 5 दिन पहले। कलकत्ता में गैंग रेप होता है, मर्डर होता है, मणिपुर में न्यूड परेड होता है, और कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, चाहे बहन बेटी आपकी हो, हमारी हो, किसी की भी। वो निकलती है अगर 8 बजे रात में तो भी ये डर रहता है कि वापस आएगी कि नहीं घर पर सही सलाम। क्या कानून लाना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो सरकार के साथ साथ कोर्ट भी बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहा, और बहन बेटियों पे दिन रात हमला। और अगर अभी कोई न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो अभी फिर कोई खबर आपको कहीं की मिल जाएगी। सर, अभी आपको मैं बता रहा था ब्रजभूषण सिंह की बात। पिछले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में रमन्ना जी का प्रचार 1-2 दिन नहीं, कई मंचों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जिस रमन्ना जी पर सीरियल उत्पीड़न का आरोप है, इनके संरक्षण में कई एक घटनाएं हुई। इनके अपने नेता, पूरे देश के सामने वीडियो वायरल हुआ, वो स्वामी
गृह राज्य मंत्री थे। किस तरीके का गंदा वीडियो वायरल हुआ उनका। तो ये सारे लोग तो हैं इनके पास। मने तो जब आपके इर्द गिर्द जो हैं वैसे ही लोग होंगे, आपका कुनबा ही वैसे लोगों का होगा, कैसे बोलोगे किसी को, कैसे कार्रवाई करोगे? ये तो संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये संरक्षण देते हैं और अपने अपराध को दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं। सारी चीज़ें जनता के समक्ष हैं। जनता, मैंने तो आपसे एक लाइन में कहा कि जनता समझ रही है और सारी चीज़ों का जवाब देगी। इससे घिनौना और क्या होता है? माने बेटी तो बेटी होती है, बहन तो बहन होती है। किसी से भैया मेरी बेटी हो, रंजीत भैया की बेटी हो, सफ़ी भाई की बेटी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बेटी तो बेटी है ना बॉस। और किसी बेटी के बलात्कारी को कोई नेता अगर माला पहनाता है तो किसी एक बलात्कारी के साथ थोड़े ऐसा करता है। वो देश के करोड़ों बेटियों को अपमानित करता है, जो बेटियां आज अपने पढ़ने जा रही हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं सर्विस करने जा रही है अकेले, उन सारे बेटियों के भविष्य को दांव पर लगाता है कि एक बलात्कारी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को अब जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है और जवाब देना मिलना शुरू हो गया है इनको। और एक समय आएगा, आप चिंता मत कीजिए इस देश में, कि लोग ये कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर से इनकी सरकार आ जाएगी, और उस डर से लोग वोट करेंगे कि अरे भैया दोबारा नहीं आना चाहिए। इंतज़ार कीजिए, वो परिस्थितियाँ बन रही हैं देश में। झारखंड से एक दो अहम सवाल है। झारखंड से सवाल ये कि 2009 से लेकर अब तक 49 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। बार बार जेएमएम कांग्रेस की ये सरकार है यहाँ पर जो है गठबंधन की, कानून अब तक पास नहीं हो पाया, और जितने भी लोग जो मॉब लिंचिंग में मरे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं। हेमंत सरकार क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी? नहीं, ऐसा है, हम लोग कभी किसी इस तरीके की घटना का, ऐसी घटना क्या, छोटी भी घटना जो संविधान के विपरीत है, हम लोग कभी उसके समर्थन में बात नहीं करते। हम सभी लोग उसके विरोधी आदमी हैं। 24 घंटे राहुल जी हाथ में संविधान लिए चलते हैं और कहते हैं कि हम इसको मानने वाले लोग हैं, मेरी पार्टी इसको मानने वाले लोग हैं, और इसके विपरीत जो चलता है हम उसके विरोधी हैं। तो संविधान के विरुद्ध काम करने वाले हर व्यक्ति का हम लोग विरोध करते हैं। मॉब लिंचिंग तो बड़ी घटना है। जमशेदपुर में मॉब लिंचिंग हुआ, हम लोग उसके लिए आंदोलन किए हैं, हम लोग लड़ाई लड़े हैं, हम लोग यहाँ से उनकी गिरफ्तारी करवाए हैं। तो इस पर कानून क्यों नहीं आया अब तक? सर, कानून अलग चीज़ है, इस पर कानूनविद बात कर रहे होंगे। मैं इस पर बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, चूँकि मैं अपने पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये चीज़ पर बहुत अच्छा जवाब आपको सरकार का प्रवक्ता तो ये मेरी बात सरकार तक आप पहुंचा तो सकते हैं, चूँकि सर बिल्कुल आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ ये खुद ही सरकार तक पहुँच रही है। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और आपका चैनल जब इन बातों को लेके चलेगा तो ये बातें सरकार तक खुद ही जाएंगी। मैं भी इसको सरकार तक पहुँचाऊँगा कि हमारे मीडिया के साथियों का ये सोच है ऐसा, तो इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, होगा। एक आखिरी सवाल, चूँकि बहुत वक्त आपका ले लिया, वक्त कीमती है आपका भी। आखिरी सवाल ये कि भाजपा अभी झारखंड में एक नया शिगुफा छोड़ा है भाजपा ने, मतलब भाजपा की स्क्रिप्ट पूरी काम कर रही है, जिस पर चंपाई सोरेन भी आजकल कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक यहाँ हैं घुसपैठी हैं, बांग्लादेश से घुस के आ गए। तो बीएसएफ बॉर्डर पर क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप पहले भारत का नक्शा देख लीजिए, उसके बाद जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं उनको भारत का नक्शा दिखा दीजिए और उनसे पूछिए कि भैया कौन सा सीमा झारखंड का बांग्लादेश से टच हो रहा है जहाँ से लोग घुस रहे हैं। आपको पता चलेगा कि कहीं भी झारखंड बांग्लादेश से टच नहीं होता। तो सर, जब कहीं टच नहीं होता और आपके हिसाब से बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, भैया सीमा सुरक्षा बल झारखंड सरकार के अंदर है क्या? आरपीएफ झारखंड सरकार के अंदर है क्या? भारतीय सेना झारखंड सरकार के अंदर है क्या?
अगर ये सच में प्रवेश हो रहा है तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। और ये चिंता इसलिए नहीं है कि वो घुस रहे हैं, ये तो एक चिंता का विषय है ही। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि भारत की सुरक्षा खतरे में है आपके हाथों में, और आप भारत को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। आप खुद घोषित कर रहे हैं, आपकी सेना रोक नहीं पा रही है उनको। क्या कर रहे हैं आप? और आप ही के नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, और आपकी सरकार आज पिछले 11 सालों से केंद्र में है। सेना आपके हाथ में, बीएसएफ आपके हाथ में, सीआरपीएफ आपके हाथ में, सीआईएसएफ आपके हाथ में, जो सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी है उनके हाथों में है। और ये सारे लोग अगर फेल हैं तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार भारतीय सीमा को सुरक्षित रखने में फेल है। और यदि ये फेल है तो इसका दंड झारखंड को मिलना चाहिए, इसका दंड आपको मिलना चाहिए। अगर सच में ऐसा है भाई साहब, ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, ये छोटा बात नहीं है। देश की अखंडता और संप्रभुता देश के लिए बहुत ही चिंता का बात है। और चिंता का बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, चिंता का बात इसलिए है कि यदि आदमी आ जा रहा है, भैया वो आदमी हथियार लेके कैसे नहीं आ सकता इस देश में? वो आदमी कोई ऐसा चीज़ लेके कैसे नहीं आ सकता जो भारत के संसद को ख़त्म कर दे, भारत के सिस्टम को ख़त्म कर दे? क्या कर रही है आपकी सेना? क्या कर रहे हैं आपके गृह मंत्री? क्या कर रहे हैं आपके रक्षा मंत्री? ये सर बहुत चिंता का विषय है। और इस पर तो हम कहेंगे कि इमीडिएट मुंह से नहीं बोला जाना चाहिए। इस पर देश की सारी एजेंसियों को जांच पर लगाना चाहिए कि भैया कैसे घुस रहा है, कहाँ से घुस रहा है। और अगर ये फेल हो रहा है तो फेलुअर ऑफ होम मिनिस्ट्री है, फेलुअर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री है। इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए कि क्यों, आपको इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। आपको भारत के लोगों ने सम्मान दिया, आपके भारत के लोगों ने इतना महत्व दिया, इतना ताकत दिया, और आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है। इसका मतलब कि पूरा सिस्टम आपका फेल हो रहा है। सारा सिस्टम तो आपके हाथ में है। अरे भैया पहले उस सिस्टम को ठीक करो। ऐसा नहीं कल को भारतीय सीमा के अंदर जो है बांग्लादेशी सेना घुस आए, तब क्या करोगे? अरे आदमी आ रहा है तो उनकी सेना भी तो आदमी ही है। कल उनकी सेना घुस आए तब क्या करोगे भैया? बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। इस पर पूरे देश को सजग होना चाहिए, पूरे देश को विचार करना चाहिए कि भैया इससे बड़ा फेलुअर भारतीय सरकार का दूसरा कुछ हो नहीं सकता। अगर ये बात सच है तो, अगर ये बात सच है, चूंकि हम लोग तो जमशेदपुर में हैं और हम लोगों को दूर दूर तक कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे नज़र में भारत माता से बड़ा ना कोई पार्टी है ना कोई सरकार है। हम किसी को नहीं मानते, हम जिस पार्टी में हैं इसको भी भारत से बड़ा नहीं मानते। और भारत माता का अस्तित्व खतरे में है अगर ये बात जो बोल रहे हैं सच है तो। अगर ये बात जो बोल रहे हैं ये सच है तो भारत माता का अस्तित्व खतरे में है। भाई साहब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पूरे एजेंसियों को इस पर लगाना चाहिए कि पूरे एजेंसी लग करके इस पर जांच करें, और इमीडिएट रक्षा मंत्री, गृह मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत प्रधानमंत्री जी को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये भैया झारखंड सरकार इस पे कहाँ से बने हैं? अगर झारखंड सरकार के दायरे में होती बीएसएफ या सीआरपीएफ या भारतीय सेना, तो मैं कहता कि अभी झारखंड सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन इसके अंडर में तो है नहीं। ये सारी व्यवस्था आपके हाथ में है और आप ही कह रहे हो। गजब बात है यार। मैंने चोरी कह रहा है कि चोरी हो रही है। बहुत चिंता का विषय है सर। ये भारत के संप्रभुता, भारत के अखंडता, भारत के अस्तित्व की बात है, और इस बातों पर बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए भारत सरकार को। सारी एजेंसियों को लगा करके इसकी जांच होनी चाहिए और इमीडिएट इस पर रोकथाम होना चाहिए। मैं नहीं जानता इस पर क्या सच्चाई है, क्योंकि हम लोग तो कभी आज तक हम लोग के नज़र में ऐसा कुछ आया नहीं जिस पर हम कहें कि ये सच है। लेकिन इनके जब इतने महत्वपूर्ण लोग जो केंद्र में मंत्री हैं, कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, जो आज वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, सीमा क्षेत्र है वो असम, अगर वहाँ ऐसे ऐसे जगहों के लोग बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। और
ये बातों को सबसे पहले इन लोगों को अपने पार्टी के अंदर, अपने सरकार के अंदर उठाना चाहिए कि इमीडिएट गृह मंत्री इस्तीफा दो, इमीडिएट रक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तुमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और किसी काम करने वाले व्यक्ति को, मजबूत व्यक्ति को लगाना चाहिए जो इस पर रोकथाम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद बिहारी दुबे जी थे, जो कि पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। अभी उनसे बात हो रही थी, बातों को आपने सुना कि जो मैंने सवालात उनसे के प्रश्न किए, काफ़ी गंभीर सवाल थे, जवाब भी बहुत ही समझबूझ और गंभीरता के साथ उन्होंने दिया। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। और ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, कांग्रेस की क्या सोच है, कांग्रेस की सोच उनके कार्यकर्ता, उनके अध्यक्ष, उनके लोगों से पता चलती है। कांग्रेस की सोच उनके लोगों से बाहर आती है, मीडिया में पता चलती है। तो कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की कार्यशैली, किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन इनका आपको आगे का पता चलेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।